हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो वैसे तो एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करना है। उसके लिए हम बेसिक चीज़ें देखेंगे। पहले उसमें यह है रेडिकल एक्सप्रेशन। अब आपके सामने ये जो लिखा हुआ है इसे कहते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन। अगर कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर जो अगर हम अंडर रूट के अंदर लिखें, किसके अंदर? अंडर रूट के अंदर, तो उसको हम रेडिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिकल। अब ये जो सिंबल होता है ना, इसी को ही हम रेडिकल कहते हैं। ये अंडर रूट का सिंबल नहीं है, ये किसका सिंबल है? रेडिकल का। अब ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ जो है इसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल। ये क्या है? रेडिकल। इस सिंबल का नेम रेडिकल है। अच्छा, उसके बाद हमें ये ए दिख रहा है। अब इस ए को कहते हैं रेडिकेंट। क्या कहते हैं? रेडिकेंट। अगर आप नहीं भी ये याद करते तो इशू नहीं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एन, एन जो है इसको कहते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। इंडेक्स ऑफ रेडिकल। इंडेक्स बेसिकली कहते हैं पावर को, क्योंकि ये एन जो होती है ये पावर होती है। अब मैं ना इसको अगर आपको खोल के दिखाऊं, ए एन, इसका बेसिकली मतलब होता है ए की जो पावर है वो 1/n है। अंडर रूट ए, इधर n जो लिखा हो, इसका मतलब a की पावर 1/n। a की पावर 1/n। अब ये जो n है ये क्या है? पावर। ये इंडेक्स ऑफ रेडिकल है। अब समझे, ये जो रेडिकल एक्सप्रेशन है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे होता है? ये रेडिकल फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है ना? ये रेडिकल फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और रेडिकल में लिखा हुआ है अंडर रूट ए एन, तो इसका एक्सपोनेंशियल में मतलब क्या है कि a की पावर 1/n। आई होप आप रेडिकल एक्सप्रेशन को समझ होंगे। आगे चलते हैं लॉ ऑफ इंडेक्स। अब लॉ ऑफ इंडेक्स पहला है a और a। अब ये नीचे वाली चीज़ बेस होती है, ऊपर वाली पावर होती है। अब आप देखो यहाँ भी a, यहाँ भी a, तो बेस सेम है। पहचान करने का तरीका कि बेसिस सेम है। बेसिस सेम हो तो क्या होता है? बेस को एक दफ़ा लिखा जाता है। बेसिस सेम हो, अब देखो पावर डिफरेंट है। बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाइड हो रहा हो, तो बेस को एक दफ़ा लिखकर पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब देखो यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, अब बेस सेम है। अब बेसिस क्या है? सेम है, लेकिन डिवीजन हो रही है। इस केस में हम ए को एक दफ़ा लिखेंगे, ए को एक दफ़ा लिखेंगे और पावर माइनस कर देंगे। इस केस में हमने पावर क्या की है? प्लस। एक दफ़ा ए लिखकर पावर प्लस। इसमें हम क्या करेंगे? पावर माइनस कर देंगे। अब देखो, ऐसा भी तो हो सकता है दोनों की पावर एक ही हो, दोनों की पावर एक ही हो और इसका नाम क्या है? बेसिस डिफरेंट हो, जैसे ये ए ये बी, लेकिन दोनों की पावर क्या है? एक है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए की पावर n और बी की पावर n और मल्टीप्लाई, या यूँ लिखा हुआ ए की पावर n, बी की भी पावर n मल्टीप्लाई, तो ए बी की होल की पावर n बना सकते हैं। ये याद करना है। अब दूसरा है डिवाइड में, दोनों की पावर n है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए की पावर n ओवर बी की पावर n। या आपने याद करना है, बार बार रिवाइज। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, कि किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो जो होती है वो 1 होती है। अब ए की पावर ज़ीरो क्या है? 1। जैसे 3 की पावर 0 1 है ना, x की पावर 0 1। इसी तरह लास्ट आता है ए की पावर mn। इसका मतलब क्या होता है? mn को मल्टीप्लाई कर लेना। एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं इन लॉ ऑफ इंडेक्स को। क्या है? पहला, बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो एक दफ़ा बेस को लिखकर पावर ऐड। फिर डिवीजन हो रहा हो, बेस को एक दफ़ा, पावर सब्ट्रैक्ट। फिर बेसिस अब डिफरेंट हैं और पावर सेम है, तो एक मल्टीप्लाई करके हम, या होल की पावर है तो अलग अलग, यहाँ भी अगर होल की पावर है, डिवीजन है, तो अलग अलग लिख लें। और ए की पावर 0 या 3 की पावर 0 या x की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। दिस इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। तो अब लॉ ऑफ रेडिकल हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। लॉ ऑफ रेडिकल क्या है? पहला रेडिकल है कि अंडर रूट ए पर भी है,
फिर अंडर रूट बी पर भी है ना, ए पर भी अंडर रूट, बी पे भी अंडर रूट, अब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसे ए को मल्टीप्लाई फिर बी को मल्टीप्लाई करके होल की पावर भी अंडर रूट बना सकते हैं इस तरह, ठीक है ना, इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करके होल अंडर रूट बना दें। फिर इसको देखो, अब ये डिवाइड हो रहा है, इस पर भी अंडर रूट, इस पर भी अंडर रूट, और अंडर रूट सेम है, यानी पावर इस पर भी 1/n और इस पर भी 1/n। तो इसको हम a डिवाइडेड बाय b लिखकर होल पर अंडर रूट यूँ डाल सकते हैं, होल पर अंडर रूट यूँ डाल सकते हैं। तो ये लॉ ऑफ रेडिकल है, इन्हें याद कर लें। और आखिरी है, इसका आंसर आ जाता है 1। अगर यहाँ भी n हो और पावर भी n हो, अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि a की पावर अगर ये है तो 1/n है ना, यही पढ़ा था ना, a अंडर रूट n क्या होता है, a की पावर 1/n। अब आगे पावर ला रहा है n, तो n से ख़त्म होकर क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा, सॉरी 1 नहीं a, तो क्या बचेगा a। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये n से कैंसिल होकर सिर्फ a बच जाएगा। अच्छा भाई, यहाँ देखिए मैं एक क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। अगर आपको ये समझ आ जाती है आपके लिए इजी हो जाएगा। जो कुछ अब तक हमने पढ़ा ये उसका निचोड़। पहले है देखो 16 मल्टीप्लाई हो रहा है x से और x y से, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर नहीं देखनी, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या मैं इन तीनों को अलग अलग लिख सकता हूँ? और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर n क्या है 4। अब क्या मैं इसे 16 डॉट अंडर रूट एक्स की पावर 4 डॉट अंडर रूट एक्स सॉरी वाई की पावर 8, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? आंसर है जी, यही तो था पहला रूल। पहला रूल यही था कि अगर होल की है तो हम अलग अलग अंडर रूट अलग अलग लिख सकते हैं, रेडिकल एक्सप्रेशन जैसे अलग अलग लिखते हैं। अब स्टेप नंबर 2 क्या करना है, इस 16, अब ये 4 है तो इसका मतलब 1/4, अब ये भी x की पावर 4 1/4, अब ये भी x की पावर 8 1/4, ठीक है ना। ये देखो इसका मतलब यहाँ 4 है तो 1/4, यहाँ 4 है तो 1/4, यहाँ भी 4 है तो मतलब 1/4 हो गया। अब यहाँ 16 है, आपने सोचना है मैं इसको किस तरह तोड़ूँ कि इसकी ये जो पावर 4 है ये ख़त्म हो जाए। इसको किस तरह तोड़ा जाए, ये तो कैंसिल 4 से 4, और ये किस तरह 4 कैंसिल हो, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 4। 2 की पावर क्या 4 क्या होती है, 16 होती है। करके देखेंगे तो ये 1/4 ठीक हो गया। फिर इसके बाद ये कैंसिल हो गया, ये x हो गया। अब इधर देखो ये सॉरी y है, फिर गलत बन जाता है, ये y है y। अब y 8 टू द 16 हो, 4 टू द 8 होता है ना, तो 4 इधर 2 और फिर ब्रैकेट लगाकर आप 1/4 लिख सकते। तो 4 4 से ख़त्म हो गया, तो ये 4 4 से ख़त्म, तो 2x y की पावर 2, ये इसका आंसर है। तो इसको इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। पहला स्टेप देखें, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, मैंने इन्हें सेपरेट किया, इसको सेपरेट इसको सेपरेट। उसके बाद मैंने इसको खोला, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये 16 1/4, x 1/4, y 1/4। तो इससे ये क्या हो गया, अब हमने इसको वो पावर बनानी है, ये 2 की पावर बने जिससे ये 4 ख़त्म हो जाए। तो मैंने 2 की पावर 4 बनाया जिससे ये 4 कैंसिल। अब ये 4 पहले से ही x की पावर 4 है तो ये कैंसिल हो। यहाँ y की पावर 8 था, मैंने 4 टू द 8 किया तो 4 4 से कैंसिल, और यहाँ पर 2, यहाँ पर x और यहाँ पर y की पावर 2, ये आंसर आया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया है तो मज़ीद क्लैरिटी क्वेश्चंस में हो जाएगी।